मध्य प्रदेश में आज से नहीं, महिला सुरक्षा की जब बात आती है तो आपको पता है मध्य प्रदेश कितने पीछे है। महिला सबसे ज्यादा असुरक्षित मध्य प्रदेश में है। महिलाएं जानना चाहती हैं, मैं भी मध्य प्रदेश की बेटी हूं और ऐसी कई बेटियां मध्य प्रदेश की, वो जानना चाहती कब मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा है वो थमेगा और कब महिला मध्य प्रदेश में खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी। पिछले जो घटनाएं घटित हुई हैं जिससे मध्य प्रदेश की छवि पूरे देश में बनी है, जो एक डर का वातावरण, भय का वातावरण, असुरक्षा का वातावरण जो प्रदेश में बना है जी, हम इसके लिए शपथ लेते हैं, आश्वस्त हैं कि कमलनाथ जी की सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जमीनी स्तर तक दिखेगा। दो तरह की चीजें हैं, एक होता है लॉ एंड ऑर्डर करने वाले पुलिस महकमा, जिसको सुविधाएं, आधुनिकता और सामाजिक रूप से वहां तक पहुंचने की कार्य क्षमता, वो लॉ एंड ऑर्डर के रूप में आने वाले समय में गृह विभाग में दी जाएगी। अब रही बात मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्र तक सुरक्षा का माहौल, माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनने के बाद लगातार उन विषय पे काम किया जाएगा। 15 माह में भी माननीय कमलनाथ जी ने और हमारे गृह मंत्री बाला बच्चन जी ने उन सब विषयों को लेकर एक नीति बनाई थी। उस नीति के तहत मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से लेके शहरी क्षेत्रों तक जो काउंसलिंग जो होती है, जिस तरह से जो महिला डेस्क होती है, जो आज हर थाने में नदारद है, महिला थाने के अंदर कोई भी महिला अगर बहुत हिम्मत करके रिपोर्ट करने ही पहुंचती है तो उसको ये डर लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई गुंडा मवाली भाजपा नेता जो आरोपी है उसको बचाने आगे ना आ जाए। भाजपा तो वो वॉशिंग मशीन है जिसमें अपराधी भ्रष्टाचारियों को लाया जाता है और उनको उनके आचरण को भूल के, उनकी विचारधारा को भूल के उनको कार्यकर्ता नेता बना दिया जाता है। तो जब घटनाएं घटित होती हैं तो ये कहते हैं कि हमने उनको हटा दिया। भैया लिया ही क्यों था जब वो उस विचारधारा से नहीं थे। पूरे देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर का नहीं होता है, वो अपनी मानसिक स्थिति में परेशान। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के नाम पहले शामिल नहीं हुए, पहले ऐसी तस्वीरें कांग्रेस के नेताओं के साथ भी जोड़ी गई है। तो देखिए ये कहना गलत होगा, किसी पर्टिकुलर एक पूरी पार्टी को हम नहीं बोल सकते। गलतियां हो रही हैं, सवाल खड़े होंगे और आदमी है। ठीक है सचिन जी, चलिए ये सब बात हटा देते हैं। आप बताइए कि मध्य प्रदेश में क्या बेटियों के लिए किसी और कानून की जरूरत है, क्योंकि अभी तक जितने कानून बनाए गए वो फेल नजर आ रहे हैं। नहीं रसिका जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि होती है। अब कुछ प्रोविजंस, जैसे अगर आप 498A में को ले लें जिसमें दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज होता है, तो मध्य प्रदेश में जो समझौते, आपसी समझौते के लिए जो परेशानी आ रही थी, तो आज की डेट में उस सेक्शन को कंपाउंड समझौता योग्य अपराध हो गया है वो। तो ऐसे कई घटनाएं होती हैं कि जहां आपस में पति पत्नी के बीच में कहीं पहले तो शुरुआत में अपराध दर्ज हो जाते हैं, बट बाद में जो है उसमें समझौता हो जाता है। तो समझौता योग्य अपराध इनको कर दिया गया है। एक उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने एक अमेंडमेंट से कि ये जो अपराध है वो समझौता योग्य अपराध हो गया है। तो आपको उन आंकड़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि जहां पर अपराध दर्ज हुए थे, जिसके कारण आपराधिक इंडेक्स में तो वो जो अपराध दर्ज होते हैं उसके हिसाब से वो रेटिंग करते हैं, बट समझौता योग्य जो और जिसमें समझौता हो गया आपस में दोनों पार्टीज की सहमति से, तो ऐसे अपराधों को भी आपको और ऐसे आंकड़ों को भी ऐसी चर्चाओं में सम्मिलित करना पड़ेगा। तो ऐसे जो अपराध हैं जिसमें दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो गया, उनकी संख्या भी सैकड़ों में है, हजारों। तो ऐसे जो अपराध हैं उनको भी इन चर्चाओं में साथ में कंसिडर करना पड़ेगा। तो ऐसी जो घटना है उसको अगर हम इंडेक्स के जो या आंकड़ों के दृष्टि से देखेंगे तो वो पूर्ण आंकड़े नहीं है, उनके कई दूसरे पहलुओं पर। ठीक है प्रवीर जी, लगातार जो आपने एक सवाल और किया है कि आपने, एक मिनट रसिका जी, आपने एक दूसरा एक सवाल, इसको ये दो पार्ट में सवाल था आपका,
तो एक जो आपका पार्ट ये भी था कि कुछ जो उनको अमेंड करना पड़ेगा या नए कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें जो कानून है, देखिए लॉ कमीशन है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स है, वो जब जरूरत होती है तब वो सरकारों को इस संबंध में सलाह देते हैं और एक सिस्टम होता है। लॉ मेकर्स जो हैं वो जब पार्लियामेंट में बैठते हैं तो कानून के जो रिपोर्ट्स आती हैं और जो रिकमेंडेशंस होती है उसको कंसिडर करके नए नए कानून बनाए जाते हैं। आज की जो दृष्टि है, आज का समय जो है, उसके हिसाब से मेरे मत में पर्याप्त कानून महिलाओं की सुरक्षा की जा सकती है। बताइए, लगातार बीजेपी के कुछ मामले उजागर हो रहे हैं, क्या कांग्रेस को इससे चुनावी साल में फायदा होगा? देखिए, महिलाओं के साथ पूरे प्रदेश में घटे हुए दुराचार के मामले के लिए मध्य प्रदेश जिस तरह से शर्मिंदा हुआ है, पूरे प्रदेश के अंदर शर्मसार हुआ है। माननीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ भी स्पेशली रूप से बनाया है, जिसमें उन महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के अंदर जो असुरक्षा का माहौल है, आने वाली सरकार में किस तरह से हम महिलाओं को सुरक्षित एक माहौल देंगे, उसके लेके कार्रवाई की है और लगातार उस पर बात हो रही है। अभी माननीय वर्मा जी एक बात कह रहे थे कि कई मामले होते हैं जिसमें समझौता हो जाता है। तो भैया समझौता क्यों होता है? समझौता तब होता है जब उन महिलाओं के ऊपर हुई, कोई ऐसी महिला नहीं है जिसके ऊपर दुराचार हुआ है वो समझौता करना चाहेगी। हर महिला अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने ऊपर घटित घटना के लिए न्याय चाहती है। लॉ एंड ऑर्डर अगर आपका मजबूत होता तो जो समझौता आप करवाते हैं ना भाजपा के नेता मिलकर, तो शायद ये मध्य प्रदेश में घटनाओं का स्तर गिरता। प्रवीण जी, ठीक है, चलिए सचिन, जानकारी के लिए बता दूं कि दुराचार के जो मामले होते हैं मुझे बोलने दीजिए, आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप कृपया करके शांत होकर सुनिए। नहीं होते हैं, नहीं तो आप जो इधर उधर की बात मत करिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो पूरे प्रदेश में आप बात करते हो उसको जवाब दीजिए। आप कानून का पर्याप्त ज्ञान लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो आप बात करते हो उसको जवाब दीजिए। जो एनसीआरबी के आंकड़ों में मध्य प्रदेश नंबर 1 लगातार आ रहा है। क्यों जब महिलाओं के साथ दुराचार की घटना होती है तो उसमें मध्य प्रदेश के भाजपा नेता ही सम्मिलित मिलते हैं। इधर उधर अगर मगर की बात नहीं करिए, झूठ का प्रखंड पे आपको लज्जित होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की महिलाओं के साथ घटित घटनाओं पे माननीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री तो संज्ञान नहीं लेते हैं। आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं। आपके मामा मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के भांजियों के मामा बनते हैं, तो नहीं उस पर एक्शन आप लेते हैं। झूठ का पाखंड फैला रखा है आपने पूरे मध्य प्रदेश में। जो है ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक आपने जिस तरह का एक माहौल क्रिएट किया है पूरे प्रदेश में, एनसीआरबी के आंकड़े उसको बता रहे हैं। जी, आपके पूर्व मुख्यमंत्री टंचमाल बोलते हैं महिला को। आपके माननीय जितने भी अधिकारी हैं, पार्टी के नेता हैं, क्यों नहीं उन नेताओं के ऊपर कसते हैं आप लोग? लगातार इधर उधर अगर मार्केट की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की हर बेटी का सम्मान हमारा सम्मान है। मध्य प्रदेश में जो असुरक्षा का माहौल जो आपने फैलाया है ना, उस पर आप शर्मसार हुई है। आप अवार्ड को आयोजित करने के नाम पर पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का माहौल बना रखा है। 50% कमीशन की सरकार का माहौल आपने बना रखा है। आपको लज्जा आनी चाहिए। आप मध्य प्रदेश की बहन बेटियों को सुरक्षित माहौल देने के विषय में इस डिबेट में आए हैं। इधर उधर की बात करके उन बेटियों के मनोबल को आप तोड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी तो हमेशा इस देश के अंदर एक ही बात करते हैं, जो नफरत का माहौल उसको खत्म करने की बात करते हैं। फ्लाइंग किस देंगे, मोहब्बत के वातावरण में सुरक्षित माहौल देने की बात करते हैं। आप सुरक्षित रखें। आपके प्रधानमंत्री जी तो बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। सुरक्षित रखेंगे आप। मामा हमेशा मध्य प्रदेश में इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहा है। अपने शीर्ष नेताओं के नैतिक स्तरों को पहले जांच लीजिए, उसके बाद में चर्चा में आए। मुझे फ्लाइंग किस देके महिलाओं का भला करेंगे।